Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. In this video we are going to have a discussion about the movements along a demand curve and shift in a demand curve. अब बात करें, आपको जैसे पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिमांड को। जब स्टार्ट किया था तो उसमें हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। जब फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड के उनको हमने कंसिडर किया था और उसके बाद हमने डिमांड फंक्शन को कंसिडर किया था। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप वो सब आपने कंफर्म कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो एंड शिफ्ट इन ए डिमांड करो। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो एंड शिफ्ट इन ए डिमांड करो एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मूवमेंट की डेफिनेशन को समझता हूँ। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो रेफर्स टू मूविंग अप एंड डाउन ऑन ए डिमांड करो। मतलब सिंपल सी बात है, जब एक डिमांड करो पे आप अप एंड डाउन होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। यानी सिंपल सी बात है, जब एक डिमांड करो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रोटेट होता रहता है तो उसको हम नाम किसका देंगे, मूवमेंट का। क्लियर है चीज़। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो मान लेता हूं ये मेरा क्या है, डिमांड कर्व है। ठीक है, इस पे मूविंग डाउन मूविंग अप, ये एग्जाम्पल है। जब इसी डिमांड कर्व के ऊपर मैं अप एंड डाउन मूव करता हूं तो उसको मैं क्या कंसिडर करता हूं, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ से कंसिडर करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी डिमांड क्या थी, कम थी, थोड़ा और आगे चला और ज़्यादा होगी, और आगे चला और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है, जब जैसे जैसे किसी डिमांड करो पे डाउन की तरफ मूव करता हूँ तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होती है, इनहेंस होती रहती है। और जैसे ही किसी डिमांड करो पे अपवर्ड की तरफ मैं मूव करता हूँ तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो लगातार क्या होती है, कम होती आती है। क्लियर है चीज़। अब अगर बात करें मूवमेंट की तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मूवमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है एक्सटेंशन इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो मूवमेंट्स की बात करें 2 पार्ट्स मेरे पास होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर कर लेनी है कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी डिमांड फंक्शंस की, या कहूं वो डिटरमिनेंट्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और उनकी एक लिस्ट मैंने निकाली थी जिसमें सबसे पहले मैंने बात की थी प्राइस ऑफ ऑन गुड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हमने बात की थी। उसके बाद हमने वाई को कंसिडर किया था, फिर हमने बात की थी टेस्ट की, फिर हमने बात की थी एक्सपेक्टेशन की, उसके बाद हमने बात की थी नंबर ऑफ फर्म की, और फिर हमने बात की थी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं, चाहे बात कर लें आप इंडिविजुअल मार्केट डिमांड की या फिर मार्केट डिमांड की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मूवमेंट की तो मूवमेंट और शिफ्ट इन्हीं में से क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, इनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। लेकिन हम बात करें मूवमेंट की तो मूवमेंट के लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है क्या, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस। यानी जब भी चेंज आएगा किसमें, क्वांटिटी डिमांड में, किसकी वजह से, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट। यानी क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज आता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस। यानी प्राइस के बेस पे जब मैं क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस को एनालाइज करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो। यानी जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड करो। ठीक है, तो अब बात करें इसकी एक्सटेंशन की, और दूसरा जो क्या है वो है कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन का मतलब इसको हिंदी में बोलता हूं मांग का विस्तार, और इसको हम नाम देते हैं किसका, मांग का संकुचन। यानी सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं तो मांग का विस्तार, तो मांग का विस्तार का तो मतलब क्या है कि आप एक डिमांड करो के रिगार्डिंग जब भी बात करेंगे तो आपको जब भी आप डाउनवर्ड मूव करते हैं किसी डिमांड करो के इक्वली, जब भी कोई डिमांड करो डाउनवर्ड मूव करता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब भी कोई डिमांड करो अपवर्ड मूव करता है तो उसको हम किसका नाम देंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे एक्सटेंशन की बात करूं मैं, डाउनवर्ड जैसे जैसे आता जाऊंगा तो ये जो क्वांटिटी डिमांड है ये लगातार क्या होगी, इनहेंस होती रहेगी। जैसे जैसे डाउनवर्ड चलूंगा किसके ऊपर, या मूव करूंगा किसके ऊपर, डिमांड करो के ऊपर, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, लगातार इनहेंस होती रहेगी। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं प्राइस के कम होने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको मैं नाम किसका दूंगा, एक्सटेंशन या मांग का विस्तार। और जब भी मैं अपवर्ड मूव करता हूँ किसी डिमांड करो के रिगार्डिंग तो वहाँ पे प्राइस क्या हो रहे हैं, आपके इनहेंस हो रहे हैं, और प्राइस के इनहेंस होने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है चीज़।
यानी चाहे बात करें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की और चाहे बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, जो अल्टीमेट फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के लिए, दैट इज प्राइस ऑफ ऑन गुड्स या प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, यानी किसी प्राइस, जो कॉमोडिटी का प्राइस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। यानी कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो वट एवर द चेंज इज एग्जिस्ट इन रेस्पेक्ट टू द quantity demand of commodity just because of changes in the price of that particular commodity known as movement, extension of demand or contraction of demand depending upon the change in the quantity demand. If price is getting down, that means demand is also increasing, it is known extension of demand. Of price is getting higher, demand is getting decline, it is known contraction of demand. ठीक है, तो ये था हमारा मूवमेंट और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब अगर बात करें शिफ्टिंग की, तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, पहले मुझे समझना होगा शिफ्टिंग मींस है क्या। अब शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि यहाँ डिमांड करो मूव नहीं करेगा, यानी मुझे एक डिमांड करो के ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करना। यहाँ पे क्या होगा, मेरा पूरा डिमांड करो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये मेरा डिमांड करो पहले वाला था, पूरा डिमांड करो कहाँ शिफ्ट हो गया, बाहर की तरफ, या फिर डिमांड करो कहाँ शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो मूवमेंट में क्या था कि डिमांड करो के मूव कर रहा था, अप एंड डाउन हम उसके ऊपर मूव कर रहे थे। लेकिन जब शिफ्टिंग की बात करेंगे तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि पूरा डिमांड करो क्या होता है, या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब मुझे इसको समझना है कि शिफ्टिंग के लिए जो फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है, हमने बात की थी डिमांड फंक्शन में कि प्राइस तो भैया रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, मूवमेंट्स के लिए। तो प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्ट बच गए, यानी बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बात करें इनकम की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, एक्सपेक्टेशन की, नंबर ऑफ फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें, तो छोड़ के प्राइस को अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की, तो प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो। यानी जब भी डिमांड करो शिफ्ट होगा तो वो कभी भी प्राइस की वजह से नहीं होगा, क्योंकि प्राइस की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हो गया। अब उस प्राइस के अलावा जो फैक्ट मेरे पास बचे हैं, जो फंक्शंस मेरे पास बचे हैं डिमांड के, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो के। क्लियर है चीज। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे डिमांड करो के अगर शिफ्टिंग की मैं बात करूं तो शिफ्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है फॉरवर्ड शिफ्ट और दूसरा हम कहें राइटवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, ये टेक्निकली नाम करते हैं इसको हम डिक्रीज इन डिमांड। सॉरी, फॉरवर्ड की अगर बात करें तो इसको हम नाम क्या कहेंगे, देंगे इंक्रीज इन डिमांड। और अगर बैकवर्ड की बात करें तो इसको हम नाम क्या देंगे, डिक्रीज इन डिमांड। यानी जब भी मेरा डिमांड करो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इंडिकेशन किसका है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जब भी डिमांड करो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो यहां से इसको समझ सकते हैं इधर शिफ्ट हो जाना इसका, और बैकवर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो डिमांड करो का अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाना, ये क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो गया और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज इन डिमांड हो गया। यानी मांग में कमी और मांग में वृद्धि। ठीक है, ये पार्ट्स हैं किसके, शिफ्टिंग की। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। अब अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये इसका डायग्राम है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ये क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे तो मेरा डिमांड करो क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। अब फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं हुई। डिमांड में चेंज आया किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, वाई हो, टेस्ट प्रेफरेंस, नंबर ऑफ फॉर्म हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल में बात करें बैकवर्ड शिफ्ट की, तो बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब यहाँ पे कंसिडर करें इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो डिमांड करो का अंदर की शिफ्ट हो जाना। अब प्राइस क्या है, फिर भी कांस्टेंट है, पहले यहाँ पे था क्वांटिटी डिमांड ये थी, अब ये क्या होगी, अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, यानी डिक्रीज इन डिमांड करो। यानी ये मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं बात करूंगा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो तो वो अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट प्राइस, क्योंकि प्राइस अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, और प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर हैं दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो। क्लियर है चीज। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तब इस चैप्टर में, इसके बाद अपन इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करते हैं।
तो हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं, यानी जब भी डिमांड करो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, और जब भी डिमांड करो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें इनके कॉजेज की, रीजन की, तो शिफ्टिंग से पहले मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मूवमेंट का मतलब अल्टीमेटली प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कि जब भी भैया एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, क्रेडिट गोज टू प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, जिसके रेफरेंस में हम बात करें। लेकिन थोड़ा सा अगर कंसीडर करें कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड यानी फॉरवर्ड शिफ्ट की और बैकवर्ड शिफ्ट की डिक्रीज इन डिमांड, तो यहाँ पे मैंने डिमांड फंक्शन में कंसिडर किया था किसको, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई की हमने बात की थी, टेस्ट की हमने बात की थी, एक्सपेक्टेशन की हमने बात की थी, नंबर ऑफ फर्म की हमने बात की थी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हमने बात की थी। तो ये तो इसको प्राइस को तो मैं हटा ही देता हूँ कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी भैया ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गया, मूवमेंट के लिए, ठीक है। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके हिसाब से मूवमेंट और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में। लेकिन अब थोड़ा सा अगर बात करें कॉजेज ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, तो फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले वाई की बात कर लो कि जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड करो कहाँ होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फिर बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या सब्सिडी गुड्स, वो भी इंक्रीज होंगे तो भी पर्टिकुलर सब्सिडी गुड्स का जो अल्टरनेटिव है उसके रिगार्डिंग जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिमांड करो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें टेस्ट की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अगर थोड़ा सा कंसिडर करूं तो ये जब भी किसी पॉजिटिव वे में कंसिडर किया जाता है, यानी किसी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के रिगार्डिंग या किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग बात करूँ कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक पॉजिटिव वे में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ फर्म की, तो ये भी पॉजिटिव वे में काम करती है। और फिर उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब टैक्स और सब्सिडी को हमने कंसिडर किया था कि जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स से ज़्यादा इम्पोज कर देती है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जिसको हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, खर्च कर सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी लीगल बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं है कि इस इनकम को मुझे कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ मान लेता हूँ कि मेरे पास मान लो टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपीज़। अब गवर्नमेंट ने पहले क्या था, 30% टैक्स लगाया था, तो 30 रुपये कौन था, गवर्नमेंट ले लेती थी, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचती थी, 70, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स को घटा के कितना कर दिया, 20, तो अब जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है वो कितनी होगी, 80, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस का बर्डन कम करने से मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इस तरह मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव सब्सिडी की बात कर लें, मान लो 100 रुपये की कॉस्ट थी, ठीक है, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी 30 रुपये, तो कंज्यूमर को कितना मिलता था, कंज्यूमर के वो प्राइस कितने में, पर्टिकुलर कमोडिटी कितने में थी, 70 रुपीज़ में, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इस इंक्रीज करने से जो कंज्यूमर के लिए वो कमोडिटी है वो क्या होगी, सस्ती होगी, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इस तरीके से काम करता है जब भी हम बात करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट की, ठीक है, जहाँ टैक्स और सब्सिडी की बात की जाती है। अब कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड बिल्कुल इनके रिवर्स में हम चलेंगे। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब यहाँ पे हमने बात की थी, इनकम अगर कम हो जाए, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स वो कम हो जाए, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, मीन्स उसको टेस्ट नहीं आया तो उसको प्रेफर नहीं करेगा, उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म की बात कर लें, उनमें कमी आना भी क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अगर कंसिडर करें तो ये भी एक पॉजिटिव है, मुझे कंसिडर करना है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अगर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होगा तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी तो उसका प्राइस क्या होगा, मेरी वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उस केस में क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, जो डिमांड करो क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मूवमेंट एंड शिफ्टिंग एंड डिमांड करो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जैसे हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की, क्रॉस प्राइस इफेक्ट की, ठीक है। तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट हैं इन रेस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। टिल देन, थैंक यू सो मच।